हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश विद ₹1,00,000। बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो कैश आया बिजनेस में और कैश क्या है हमारी एसेट। कैश एसेट अकाउंट में चला जाएगा और एसेट अकाउंट का क्या रूल है कि अगर एसेट बढ़ेंगी तो डेबिट करना, कम होंगी तो क्रेडिट करना। तो कैश आ रहा है हमारे बिजनेस में, एक तरीके का कैश बढ़ ही रहा है बिजनेस में, तो हम कैश को कर देंगे डेबिट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट। और देखो क्या हो रहा है, बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसे लगाता है उससे हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल आ गया, कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। और कैपिटल अकाउंट का क्या रूल है कि अगर कैपिटल कम होंगी तो डेबिट करना है, बढ़ेंगी तो क्रेडिट करना है। तो कैपिटल भी एक तरीके की आ रही है बिजनेस में, बढ़ी रही है बिजनेस में, तो कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। तो क्या एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो मैंने यहाँ करके भी दिखाया हुआ है। कैश क्या हमारी एसेट और ये कैश आ रही है बिजनेस में तो इसे कर दिया डेबिट। कैपिटल कैपिटल अकाउंट में चली गई, कैपिटल भी आ रही है बिजनेस में तो इसे कर दिया क्रेडिट। सेकेंड एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम राम विद ₹8,000। हमने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, परचेज करें हैं, तो परचेज क्या हमारा एक्सपेंस, परचेज हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस अकाउंट में चला जाएगा। और एक्सपेंस अकाउंट का क्या रूल है कि अगर हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उन्हें डेबिट करना है, अगर कम होते हैं तो उन्हें क्रेडिट करना है। तो एक तरीके का हमने खर्चा कर दिया है तो एक्सपेंस हमारा बढ़ ही गया, तो परचेज अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। और राम से ख़रीदा, राम से ख़रीदा हमने, कैश में नहीं ख़रीदा। जब नेम लिखा हो ना कि किसी से हमने ख़रीदा है तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटी बनती है उसको पे करने की, जितने की गुड्स उससे अमाउंट की ख़रीदी हैं उतने की बिज़नेस उसे पेमेंट करे। तो मतलब लायबिलिटी बन गई राम की टुवर्ड बिज़नेस को, बिज़नेस ने पे करनी है राम को, तो ये लायबिलिटी अकाउंट में चला जाएगा। और लायबिलिटी अकाउंट का क्या रूल है कि अगर लायबिलिटी कम होंगी तो डेबिट करना, बढ़ेंगी तो क्रेडिट करना। तो एक तरीके की लायबिलिटी बन गई है, बढ़ गई है, तो राम को हम कर देंगे क्रेडिट। तो क्या एंट्री होएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट विद ₹8,000। यहाँ करके भी दिखाया हुआ है मैंने। परचेज क्या हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारा बढ़ गया तो इसे हमने कर दिया डेबिट। राम से खरीदते हैं तो राम के टूवर्ड लायबिलिटी बन गई तो एक तरीके की लायबिलिटी हमारी बढ़ी गई है तो इसे हमने कर दिया क्रेडिट। क्यों? क्योंकि इसका क्या रूल है, कम होंगी तो डेबिट करना है, बढ़ेगी लायबिलिटी तो इसे क्रेडिट करना है। थर्ड है लोन टेकन फ्रॉम राजेश विद ₹50,000। हमने पैसा लिया राजेश से, तो कैश तो आ गया हमारे बिजनेस में, ठीक है, कैश आ गया तो ये एसेट अकाउंट में चला जाएगा। और एसेट अकाउंट का क्या रूल है कि अगर हमारी एसेट बढ़ेंगी तो उन्हें डेबिट करना है, कम होंगी तो क्रेडिट करना है। आ गया कैश तो आ गया हमारे बिजनेस में, बढ़ ही गया, तो कैश को तो हम कर देंगे डेबिट। राजेश से लिया तो वही राजेश की टुवर्ड लायबिलिटी बन गई बिजनेस की, राजेश को पे करने की, तो राजेश लायबिलिटी अकाउंट में चला जाएगा। और लायबिलिटी अकाउंट का क्या रूल है, कम होंगी तो डेबिट, बढ़ेंगी तो क्रेडिट। बढ़ गई है एक तरीके की तो राजेश को कर देंगे क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट विद ₹50,000 करके भी दिखाया मैंने। कैश आ गया हमारे बिजनेस में, लोन लिया मतलब कैश में लिया होगा, एसेट आ गया तो डेबिट कर देंगे। राजेश की टुवर्ड लायबिलिटी बनी गई है, मतलब उसे पे करने की लायबिलिटी हमारी बन गई है, बढ़ी गई है एक तरीके की, तो उसे कर दिया क्रेडिट। एक एंट्री इसके साथ मैंने जोड़ दिया ताकि आपको पता चल जाए अगर हम उसे पे कर देते तो हमारी लायबिलिटी, मतलब तब हमारी एंट्री पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर हमने राजेश को पे कर दिया, लिया था उससे 50,000 का और सारा उसे पे भी कर दिया 50,000 का, ठीक है, तो जब उसे पे कर दिया तो कैश तो चला गया हमारे बिजनेस से, ठीक है। तो जब एसेट चली जाती है बिजनेस से या कम हो जाती है बिजनेस से तो उसे तो हम कर देते हैं क्रेडिट। देखो कैश क्या हमारी एसेट और उसे हमने कर दिया क्रेडिट। और राजेश को हमने पे कर दिया तो हमारी लायबिलिटी ख़त्म होगी, और जब हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है तब हम उसे डेबिट करते हैं। लायबिलिटी अकाउंट का यही रूल है ना कि जब लायबिलिटी कम हो जाती है तो उसे डेबिट करते हैं, बढ़ जाती है तो क्रेडिट करते हैं। तो राजेश को हम कर देंगे डेबिट। तो क्या एंट्री होगी, राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स बेच दिए कैश में विद ₹30,000। गुड्स चले गए, कैश आ गया, तो जब कैश आ गया कैश एसेट अकाउंट में चला जाएगा। और एसेट अकाउंट का क्या रूल है कि जब एसेट आएंगी तो उन्हें डेबिट करना है, कम होएंगी तो क्रेडिट करना, मतलब एसेट बढ़ेंगी तो डेबिट करना, कम होएंगी तो क्रेडिट करना है। तो कैश तो आ गया मतलब बढ़ ही गया एक तरीके का, तो कैश को हम कर देंगे डेबिट। और सेल कर दिया हमने तो सेल किस में चला जाएगा, रेवेन्यू में। और
रेवेन्यू अकाउंट का रूल है कि अगर रेवेन्यू कम होएगा तो डेबिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट। हमने सोल्ड कर दिए हैं गुड्स, तो एक तरीके का रेवेन्यू हमारा बढ़ ही गया है, ठीक है, तो हम सेल को कर देंगे क्रेडिट। तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट विद ₹30,000। देखो मैंने करके भी दिखाया। कैश आ गया हमारे बिजनेस में क्योंकि गुड्स बेच दिए, उसके बदले में कैश आ गया, तो कैश क्या हमारा एसेट, तो जब एसेट आएंगी तो उन्हें डेबिट करेंगे। सेल रेवेन्यू में चला गया, और रेवेन्यू का क्या रूल है, रेवेन्यू अकाउंट का क्या रूल है, सेल्स हमारी रेवेन्यू अकाउंट में चली जाएगी। तो हमने सेल कर दी, एक तरीके की सेल बढ़ी गई है तो हमने सेल को कर दिया क्रेडिट। तो क्या एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री डिस्कस करते हैं। सैलरी पेड विद ₹800, हमने सैलरी पे कर दी। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट में चली जाएगी। और एक्सपेंस अकाउंट का क्या रूल है कि अगर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट करना है, कम होंगे तो क्रेडिट करना है। एक्सपेंस हमारा हो गया है, मतलब एक्सपेंस हमने कर दिए, तो हम सैलरी को कर देंगे डेबिट। पे किस में किया, हमने कैश में पे किया, कैश चला गया तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। क्यों, कैश हमारा एसेट अकाउंट में जाता है, और एसेट अकाउंट का क्या रूल है कि अगर एसेट बढ़ती हैं तो डेबिट करेंगे, कम होती हैं तो क्रेडिट करेंगे। तो कैश हमारा कम ही हो गया एक तरीके का, क्योंकि कैश हमने पे कर दिया, तो कैश कम हो गया तो हमने कैश को कर दिया क्रेडिट। तो क्या एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ने करके भी दिखाया। देखो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, बढ़ी गया एक तरीके का, तो जब एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं तो उन्हें डेबिट करते हैं। और कैश में पे कर दिए तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैश चला गया बिजनेस से। और एसेट अकाउंट का यही रूल है कि अगर एसेट बढ़ती हैं तो डेबिट करना है, कम होती है तो क्रेडिट करना है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, लास्ट एंट्री है हमारी, कैश विदड्रॉन बाय द ऑनर फॉर द पर्सनल यूज़ 3000। ठीक है, जब बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकालता है बिजनेस से तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। और वो ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में, ड्राइंग जो हमारी कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट का क्या रूल है कि अगर कैपिटल कम होएगी तो डेबिट करना है, बढ़ेंगी तो क्रेडिट करना है। तो जब निकाल लिया तो हमारा कैपिटल अकाउंट कम हो गया, ठीक है, तो हम ड्राइंग अकाउंट को कर देंगे डेबिट। और लेके क्या गया है वो, कैश लेके चला गया बिजनेस से, हम कैश को कर देंगे क्रेडिट। क्यों, कि कैश एसेट अकाउंट में चला जाएगा। और एसेट अकाउंट का क्या रूल है कि अगर एसेट बढ़ेंगी तो डेबिट करना, कम होंगी तो क्रेडिट करना। तो जब कैश चला गया बिजनेस से तो वो कम ही हो गया, तो इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, यहाँ करके भी दिखाया मैंने। ड्राइंग क्या है हमारी, कैपिटल में चली जाएगी, ठीक है, और इसको हम कर देंगे डेबिट। क्यों, क्योंकि हमारा कैपिटल कम हो गई है। क्यों, क्योंकि वो निकाल के चला गया है बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, और कैश में निकाल के लेके गया तो हमने कैश को कर दिया क्रेडिट। आज मैंने बस आपको इतना ही कराना था। दैट्स फॉर ऑल। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ।